हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मिरर यानी दर्पण और लेंस के जो फॉर्मूले हैं उनमें यू और वी, एफ कब माइनस लेना कब प्लस लेना है, आवर्धनता क्या होती है, ठीक है, और प्रतिबिंब कब आभासी, सीधा, वर्चुअल, इरेक्ट बनेगा, उन सभी के बारे में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मिरर जो है दर्पण, उसका सूत्र ये याद कर लीजिए। ठीक है ना। लेंस का बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ एक चेंज होता है। क्या? यहाँ आपके माइनस और प्लस का अंतर होता है बस। आपके जो दर्पण होता है इसमें होता है प्लस, और जो अपने लेंस होता है उसमें होता है अपने माइनस। ठीक है ना। मिरर में रहेगा अपने प्लस का और लेंस में रहेगा माइनस का। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अपने ये दोनों ही दो दो टाइप के हैं। ठीक है ना। जिसमें नाम यहाँ लिख रखे हैं। क्या? ये होता है अवतल और उत्तल, यानी कॉनकेव, जिसमें देखिए केव बनती है, गुफा के समान बन गया ये अंदर से, इसको कॉनकेव यानी अवतल बोला है। और ये होता है उत्तल, कॉनवेक्स। ठीक है। और इसमें होता है कॉनकेव, गुफा के समान है। ठीक है ना, इस प्रकार से बना हुआ है। और ये होता है अपने कॉनवेक्स, ठीक है, यानी उत्तल। और हम कॉनकेव यानी अवतल को ही हम कहते हैं अपसारी यानी डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं डाइवर्जिंग यानी अपसारी कौन सा है। और ये होता है उत्तल, जो कॉन्वेक्स होता है ये कहलाता है अभिसारी लेंस। ठीक है ना। दोनों के यहाँ पे डायग्राम अच्छे से दे रखे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एग्जाम में इमेज कैसे बनाने उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें साइन कन्वेक्शन अपने को आता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, कोई साइन गलत होगा ही नहीं। नहीं तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि कब आपको माइनस लेना है कब प्लस लेना है। ठीक है ना। अब देखिए अपने कि एफ जो इधर दूरियां होती हैं वो सारी माइनस होती हैं। किसमें? अपने कॉनकेव यानी अवतल दर्पण में। जैसे देखिए एफ माइनस होगा, यू माइनस होगा, वी अपने माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक कंडीशन ऐसी होती है जब प्रतिबिंब इधर बनता है छठे नंबर पे, ठीक है ना, तब वो प्लस लेनी है, बाकी सब में क्या होगा? माइनस रहेगा। ठीक है ना। और एफ मतलब फोकस दूरी होता है, यू मतलब होता है वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। और वी मतलब होता है प्रतिबिंब यानी इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना। और फिर बात करते हैं अपने कॉन्वेक्स जो मिरर है, उत्तल दर्पण है उसकी। ठीक है। तो इसमें एफ होगा अपने प्लस का, ठीक है, क्योंकि एफ इस साइड होता है। ठीक है। और यू होगा अपने क्या? माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि आपके प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। ठीक है। और वी होता है अपने प्लस का। ठीक है, क्योंकि वी यू मतलब अपने ऑब्जेक्ट यानी वस्तु इधर रहती है, प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं बच्चे अपने अवतल दर्पण, ठीक है, सॉरी लेंस पे। ठीक है, अवतल लेंस पे, जिसमें आपको तीनों ही ध्यान रख लीजिए। अवतल यानी कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग यानी अपसारी लेंस के अंदर तीनों ही माइनस होते हैं, एफ, यू और वी तीनों। ठीक है ना। तो ये तो याद हो ही गया, समझ लो। क्यों? क्योंकि अपने तीनों ही इधर माइनस ही लेने हैं ये वाला जब बनाओगे तो। और इसमें क्या ध्यान रखना, इसमें अपने एफ इधर रहेगा इसलिए हर बार प्लस का लेना। प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो इधर रहेगा, ऑब्जेक्ट, इसलिए माइनस रहेगा। और जो अपनी इमेज होती है प्रतिबिंब, वो इधर भी होगा और इधर भी होगा, इसलिए प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और नोट करिएगा कि यू कहीं भी अपने प्लस का नहीं है, ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना। यू आप चाहे अपने कॉनकेव लो, कॉन्वेक्स लो, चाहे मिरर लो, लेंस लो, कुछ भी लो, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कुछ भी ले लो, यू हमेशा क्या? माइनस रहेगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी क्या? अपने ये सारे माइनस में होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्या? पावर जो होती है अपने, अगर आप बात करें हम अपने कौन से इस लेंस की, किसके? अवतल यानी अभिसारी, अपसारी यानी डाइवर्जिंग की। ठीक है, कॉनकेव की, तो उसमें पावर जो होती है वो माइनस में होती है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। कह देते हैं कि माइनस में डायप्टर लिखा हुआ है, डायप्टर जैसे आ गया -2 डायप्टर आ गया, तो ये कौन सा लेंस है आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बोलोगे ये अवतल है, अवतल यानी कॉनकेव है। ठीक है। और यही अगर अपने प्लस में आ गया तो ये होगा कॉनवेक्स। ठीक है ना, कॉनवेक्स यानी हम बोलेंगे उत्तल। कौन सा बोलेंगे हम? उत्तल। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपने आवर्धनता की। ठीक है। तो आवर्धनता क्या होती है? इसके अंदर अपने लेंस के अंदर प्लस लेते हैं दोनों ही, ऊपर हमेशा प्रतिबिंब रहता है। ठीक है, चाहे वी लें चाहे एच डैश लें, ये प्रतिबिंब की अपने ऊंचाई है, मतलब अपने इमेज की हाइट है। ठीक है। और नीचे हमेशा वस्तु होती है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है ना। और इधर अपने क्या होता है?
इधर माइनस लगाते हैं इसके आगे, बस ये ध्यान रखना आवर्धनता में, ठीक है। बाकी सेम तरीका है, ठीक है। एच डैश का मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी इमेज की हाइट होती है डिस्टेंस ऊंचाई, और एच मतलब हो गया ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। अब अगला हम मैग्नीफिकेशन से कैसे डिसाइड करें कि जो इमेज है उसका प्लस है कि माइनस है, होने से क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड, वास्तविक, सीधी, आभासी, कैसे। तो देखिए, अगर हम अपने m का मान जब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो m का मान प्लस में आया तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, मतलब आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। नेचर कैसा होगा इमेज का, आभासी और सीधा। अगर m अपना माइनस में आ गया तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, यानी वास्तविक और उल्टी होगी, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा क्योंकि प्लस माइनस बहुत मैटर करता बहुत है ना। अब मान लीजिए अपने m का मान है ना 1 से ज़्यादा आ गया, देखिए यहाँ पे है ना ये ऐसे रखा, मतलब m बड़ा आ गया 1 से। जब भी 1 से मान m का ज़्यादा आ जाए, मतलब m बराबर 2 आ गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाए तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगी इमेज, ठीक है। लेकिन m का मान 1 के बराबर ही आ गया है तो सेम साइज की बनेगी, समान आकार की। लेकिन यहाँ पे यदि अपने ये ऐसा हो जाए, यहाँ पे 1 लिखना है ना, यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, ध्यान रखना 1, ठीक है। अगर अपने प्रतिबिंब है वो m 1 से 1 बड़ा हो जाए, m का मान छोटा आ जाए, जैसे m बराबर 0.5, ये 1 से छोटा आ गया ना, तो ये हमेशा इमेज छोटी बनेगी, डिमिस्ड बनेगी। अब देखिए इसके आगे ना एक निशान लगता है, जैसे अपने m बराबर आया है प्लस का 3, तो ये 3 तो दिखाएगा कि वो प्रतिबिंब बड़ा बना, इनलार्ज बना। लेकिन ये जो प्लस है ना ये क्या दिखाएगा, तो हमने ऊपर बात की, जो प्लस आएगा ना वो ये दिखाएगा कि वर्चुअल और इरेक्ट है, आभासी और सीधी है, ठीक है ना। और ये जो माइनस आता है ना जब भी, जैसे देखिए आपने यहाँ लिख रखा है कि m बराबर अगर -1 आया तो ये 1 तो क्या कहता है कि 1 हुआ, 1 हुआ तो सेम साइज की समान आकार की होगी, और माइनस लगाया तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखते हैं, लेंस की क्षमता भी देख लो। लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f, ठीक है ना, 1/1 मीटर। तो ध्यान रखिए अपने 1/1 मीटर, मतलब जो फोकल लेंथ यहाँ पे होती है अपने वो 1 मीटर, डायप्टर हमेशा मीटर में लेते हैं, तो 1d = 1 मीटर -1, पावर ऊपर -1, क्योंकि ये नीचे m नीचे था ना, 1 मीटर ऊपर गया तो पावर -1 हो गई, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये प्लस में और माइनस में होता है, तो कौन सा अभी हमने बात की थी, ठीक है ना, यहाँ हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अपने पावर जब माइनस और प्लस होती है तो क्या लेते हैं, देखिए अगर माइनस है इसके आगे, d अपने माइनस में आया डायप्टर, तो वो हमेशा होगा अवतल यानी कॉनकेव लेंस, ठीक है। और प्लस में हुआ तो हमेशा होगा कॉन्वेक्स यानी अपने अभिसारी, ठीक है ना, लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। अब लास्ट वाला इसमें टॉपिक अपने बनता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, यानी अपवर्तनांक। इसका सूत्र याद रखिए, म्यू बराबर c/v, ठीक है ना। यहाँ पे c होता है स्पीड किसकी, लाइट की, प्रकाश की चाल, ठीक है ना, 3 × 10 की पावर माइनस, यहाँ पे कितने लगाते हैं 3 × 10 की घात 8, ठीक है ना, गलत लिख दिया, 3 × 10 की पावर 8, ठीक है ना। ये मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, 1 मीटर चली जाती है 1 सेकंड, मतलब इतने मीटर चली जाती है 1 सेकंड में, ठीक है ना। और नीचे होता है कि प्रकाश की स्पीड तो होगी, लेकिन उस माध्यम में, जो माध्यम दे रखा है हमको, चाहे कोई भी दे रखा हो, कांच दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।